Hello and welcome. Assalamu alaikum, all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मज़े में चल रही होगी. हमने ऑलरेडी क्लास 12th बायोलॉजी का गेस अपलोड किया है जिसमें हमने मोस्ट आस्क्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. अगर किसी को डिटेल्ड गेस चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में जाएगा या वीडियोस में जाएगा, वहाँ पे क्लास 12th की गेस आपको मिलेगी. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ज़ूलॉजी के 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनके आने के चांसेस 80 to 90% होते हैं. तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हुई होगी और आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, लेकिन ये जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा और इनको प्रायोरिटी बेसिस पे कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन इन द मेन पेपर विल बी फ्रॉम दिस 20 क्वेश्चंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन है ज़ूलॉजी का, पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन. तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये बेटा जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है. तो डिटेल में इस प्रोसेस को कीजिएगा. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में, और उसके बाद oogenesis. एंड सेकेंड क्वेश्चन दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर आप देखेंगे हर साल इन दो में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, लेकिन चाहे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे तो डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि कभी वहां पे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आता है, ड्रा वेल लेबल्ड नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल. फोर्थ क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन. यहां से क्वेश्चन आता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन द इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज एनाटॉमी, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस या ओवरीज पूछा जाता है. उसके बाद कुछ टेक्निक्स जैसे एमनियोसेंटेसिस, गिफ्ट, जिफ्ट, IVF, MTP एंड ICSI. दीज आर द टेक्निक्स. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में ये कुछ टेक्निक्स है. तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है. यहाँ से कभी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आता है, कभी 3 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन. जैसे एमनियोसेंटेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बार, इसकी सिग्निफिकेंस है, इसका यूज़ क्या है, इसका मिसयूज़ क्या है, वो पूछा जाता है. इसके बाद जेनेटिक्स में डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. क्वेश्चन नंबर 8 दैट्स कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस है जेनेटिक्स में. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज डार्विन्स थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन. हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल या हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, इट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, यहां से सवाल आता है. उसके बाद जीन थेरेपी एंड HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. जीन थेरेपी कभी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसके यूजेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर्स. अच्छा, DNA फिंगरप्रिंटिंग, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्वड है. और सबसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस एडवांटेजेस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक. अच्छा, एवोल्यूशन में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एडेप्टिव रेडिएशन क्या होते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स और इसकी एग्जाम्पल्स, एनालॉगस ऑर्गन्स एंड इसकी एग्जाम्पल्स. अच्छा, बहुत सारी डिजीज आपके सिलेबस में है, तो उसमें 3 डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछी जाती है, जैसे कि एड्स, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स, इसके सिम्टम्स या ट्रांसमिशन, मलेरिया, और मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स जो होता है उसका लाइफ साइकिल आ सकता है. तो मलेरिया कीजिएगा अच्छे से, स्पेशली लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वो कीजिए. उसके बाद कैंसर, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. ठीक है. एंड 16th क्वेश्चन इज इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स, जैसे कि एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है. यहां से कभी 2 मार्क्स वाला सवाल आ जाता है. अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये एवोल्यूशन का ही क्वेश्चन है.
जीन फ्लो क्या होता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। ये छोटी छोटी बेसिक टर्म्स कभी आप 2-2 मार्क्स वाली पूछी जा सकती है। जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, इट्स नॉट 10th, इट इज 18th क्वेश्चन। एसटीडीज यानी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये आपको हो सकता है पूछी जा सकती है। व्हाट आर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनमें कुछ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं जैसे कि सिफिलिस है, गोनोरिया है, उनके कॉजेटिव एजेंट्स है। और सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्यों होती है, इनके कॉजेज क्या है, ये पूछा जा सकता है। एंड यू कैन हैव अ मतलब सिंपल क्वेश्चन लाइक व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और इनमें कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको पूछी जा सकती है। एंड वन मोर क्वेश्चन दैट्स टूल्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें वेक्टर्स आते हैं, यानी किस तरह से आप कोई डीएनए का सेगमेंट किसी सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए कौन से वेक्टर्स का इस्तेमाल हम करते हैं। सो फाइनली 20th क्वेश्चन दैट्स द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया है। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस इन zoology। ये जो 20 क्वेश्चंस है, अगर आप इनको करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। इन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी बेसिस पे कीजिएगा। So later on I will be uploading one more video regarding the top 20 questions of the botany. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।